को आत्मा दे, स्वयं को ज्ञान का सागर देखते हुए ज्ञान स्वरूप स्थिति में मैं आत्मा आत्मज्ञानी हूँ। जहाँ हद खत्म होती, मैं आत्मा उस बेहद की ज्ञानी हूँ। और आज हमारा सबका अभ्यास ये रहेगा कि बहुत एकाग्र मन से अंदर देखते हुए, काम करते हुए, हर कार्य को करते हुए बस ये देखेंगे हमारे भाव और भावना क्या है, और उससे डिटैच होंगे। खुशी से, दुख से, हर्ट से, बातों के प्रभाव से, ये सब को बहुत एकाग्रता से अंदर से चेक करते रहेंगे और उससे अपने आप को डिटैच करते रहेंगे। संकल्प तो एटलीस्ट करेंगे, ये चेकिंग नहीं करेंगे मैं उससे डिटैच हुई कि नहीं हुई, हुआ कि नहीं हुआ, उसमें नहीं फंसेंगे। पढ़ाई करेंगे किसकी? डिटैचमेंट की। और कौन सी डिटैचमेंट? अब सामान से डिटैचमेंट नहीं, जो दिख रहा है उससे डिटैचमेंट नहीं, जो नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? हमारे भाव और भावना, इमोशंस एंड फीलिंग्स, वो दिखाई नहीं देते हैं, पर वो सारा दिन घेरे रहते हैं हमें ना। उनके घेराव को जानते हुए, बूझते ना, जानी जाननहार बनकर जागृत अवस्था में, ओ अब ये फीलिंग है, ओ अब ये इमोशंस हैं, मैं इससे अलग हूँ, ये संकल्प देते रहेंगे। मैं इससे अलग हूँ। एक्साइटमेंट का संकल्प है, फीलिंग है, खुशी का है, जिज्ञासा का है, अटेनमेंट्स का है, एक्सपीरियंसेस का है, दुख का है, गिल्ट का है, अ, फिर हर्ट का है, बातों का है, कथाओं का है, बहुत सारे फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं। हम्म तो आज हमारा जो अभ्यास रहेगा सारा दिन का, वो ये रहेगा कि हम ये चेकिंग करते रहें कि ये सब मुझ मुझ आत्मा को नहीं छू रहे हैं। ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट तो ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है, पर ये मुझे छू नहीं रहा। क्लियर है सभी को? हम्म पंचनात्मा क्लियर है? कल्पना आत्मा क्लियर है? आवाज क्लियर है? जी क्लियर है सोनिया। हाँ, सुनिया मैं ये पूछ रही मतलब कोई भी अंदर भाव जैसे किसी भी चीज का आ रहा है या भावना, मतलब मेरी क्या है, किसी के प्रति भावना हो गई ना मतलब। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी तो आ रही है। हाँ, अब आप बोलो, मेरे को हाँ आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये सोची जैसे भावना मतलब किसी के प्रति भावना ना, जैसे हाँ, किसी अपने बात प्रति की भी या होते कोई। हैं। अपने प्रति भी तो भावनाएं होती हाँ है ना। हाँ जी हाँ जी। हर भाव से और हर भावना से बार बार ये कहना, ये मैं नहीं हूँ, ठीक। ये भाव और ये भावना भी मैं नहीं हूँ। इससे डिटैचमेंट। ओ, अभी ऐसे सोचेंगे डिटैच हो जाए तो नहीं होंगे, एटलीस्ट संकल्प डालते रहेंगे सारा दिन, ताकि इसका जो अंदर तक हमारे अंदर उसका एक्सेप्ट करने का जो संस्कार पड़ा है ना, हम भाव और भावना को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। अभी अगर मैं आपकी तारीफ कर दूं ना, तो आप हम्म, अंदर तुरंत उसको एब्जॉर्ब करोगे कि वाह, मेरा पॉइंट
ज्यादा, है ना। या हाँ अभी मैं आपको बोल दूं बहुत गलत बोल रहे हो आप, तो आपको हम्म, हर्ट होगा और वो भी आप पूरा एब्जॉर्ब कर लोगे। तो और इस तरह से ऐसे भाव और भावनाओं की परतें हैं हमारे अंदर बहुत ज्यादा, हम्म, जो हम्म, कि हमें लाइट नहीं होने देते। हम्म। तो हम आज ये अभ्यास करेंगे और फिर हम सब कल उसकी रिपोर्टिंग अपने आप को अमृत वेले करेंगे बाबा के साथ, कि हाँ उसका इफेक्ट क्या रहा जब मैं इससे अपने आप को अलग करती गई, तो उसका इफेक्ट क्या रहा मेरे ऊपर, कैसा रहा मेरे ऊपर। हम्म। जी। होमवर्क सब फिर से ध्यान से सुनेंगे। अभी से शुरू करेंगे मुरली से ही, कि मैं आत्मा, हर भाव और हर भावना जो मेरे अंदर इमोशंस और फीलिंग्स दिन भर उभरते रहते हैं, अच्छे वाले भी बुरे वाले भी, मैं उससे अलग हूँ। मैं उससे बहुत अलग हूँ, बहुत दूर हूँ, ये सब मुझसे बहुत दूर है। ये हम अभी संकल्प करेंगे। हम्म। आज है 28 अगस्त 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी, ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। तुम जितना बाप को याद करेंगे, तो बाप की ये क्वालिटी है, वो फीलिंगलेस है, वो इमोशनलेस है, वो प्रभावित नहीं होता, प्रभाव में नहीं आता। तो जो आज मेरे बाप का गुण है ना, ये वाला, बहुत, ये गुण भी है, ये शक्ति भी है। क्योंकि जब हम भाव और भावना में नहीं आते, तो हम स्टेबल होते हैं। हम स्टेबल होते हैं तो हम बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, हम बहुत हल्के रहते हैं। जो बाबा ने कहा कि बाप की याद में रहोगे तो उतना लाइट में आओगे। फिर ज्ञानवान आत्मा कैसी होगी? चमकीली बन जाएगी। अब चमकीली का अर्थ भी समझना है। चमकीली का क्या अर्थ होता है, बोले? प्योर लग रहा है, प्योरिटी, पवित्र हो जाए। प्योरिटी हमारी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, है ना। तो हम्म, चमकीली आत्मा वो होती जिसमें उसका ऑरा बहुत क्लीन होता है। हम्म, जैसे हम लोग को दिखती है, दादियां दिखती हैं, ब्रह्मा बाबा दिखते हैं ना। अपने कुछ वरिष्ठ भाई बहनों में भी ऐसा दिखता है कि उनका ना ऑरा ही बहुत नीट एंड क्लीन होता है। उनसे भासना अच्छी आती है, सॉफ्ट भासना आती है, नम्र भासना आती है, अट्रैक्टिव होती है वो। और वो प्योरिटी का अट्रैक्शन होता है। उनके चेहरे की, उनकी काबिलियत की या उनके हुनर की अट्रैक्शन नहीं होता, उनकी विशेषता का अट्रैक्शन नहीं होता है, प्योरिटी का अट्रैक्शन होता है। हाउ प्योर, हाउ पीसफुल। कितना प्योर, कितना पीसफुल, कितना शांत, कितना सुख स्वरूप। हम्म। कितना प्रेम झलक रहा है उस एनर्जी से, उस पूरे ऑरा से कितना प्रेम झलक रहा है। तो ये सब कैसे होएगा? जितना हम बाप की याद में रहेंगे। प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? जो अप्रभावित बच्चे होते हैं। बाबा कहते, बाप दादा दोनों कहते, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल बना लिया है, अप्रभावित बना लिया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट। लायक बनने के लिए और तो अब हमें कौन सी प्योरिटी में बाबा उतार रहा है? हम्म। आज कौन सी प्योरिटी में बाबा उतार रहा है? कौन सी प्योरिटी में उतार रहा है? इमोशनलेस, फीलिंगलेस। यस।
कितनी डी और कितनी सूक्ष्म है ये, हम्म। हर सेकंड है ये हमारे आसपास। क्योंकि मैं अभी सुबह ही, इसलिए मुझे जल्दी समझ आ रहा है कि सुबह ही मैं किसी बात से बहुत ज्यादा वो हो रही थी कि ऐसे हम्म। क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो वही हम्म। मैं सोच रही हूँ कि वही देखो बाबा ने कहा, तो इन चीजों से हट क्यों नहीं हट रही। यस, करेक्ट, है ना। भाव और भावना, क्योंकि अभी जो बहुत पावरफुल हमारे ऊपर अटैक होना है और हो भी रहा है, वो भाव और भावना का होगा। अब जो अटैक है ब्राह्मणों के ऊपर, वो भाव और भावना का है, इमोशंस का है, जिसमें हम लोग बोलते क्या करूं, इतना इमोशन आ रहा है, इसके साथ इतना गहरा संबंध रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, आई कांट कंट्रोल बाबा, फीलिंग्स आ रहे हैं, आई कांट कंट्रोल बाबा, इमोशन और फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं आ रहे बाबा, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे कंट्रोल मत करो, उससे अलग हो जाओ। फिर पूछा बाबा अलग कैसे हो जाओ, तो बाबा ने कहा बोलना शुरू करो मैं इससे अलग हूँ, संकल्प डालो मैं इससे अलग हूँ, क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं सोनिया की हर बात से अलग हूँ, मैं अपने इस 84th बर्थ की हर बात से अलग हूँ, मैं अपने फर्स्ट बर्थ में हूँ, अपने ब्राह्मण स्वरूप में हूँ, फरिश्ता स्वरूप में हूँ। वहां के जो भाव हैं, वहां की जो भावनाएं हैं, अब मैं उसके साथ हूँ, तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हें देख सकती हूँ, मैं जागृत अवस्था हूँ, मैं देख सब कुछ सकती हूँ, जो जो आ रहा है सोनिया के अंदर मैं सब देख सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों साथ में अभी एक ही शरीर में रहे, इसलिए मुझे तुम्हारा सब पता चल रहा है। जैसे दो जुड़वा बच्चे एक ही वूम में होते हैं, तो पता उन दोनों को एक दूसरे का सब कुछ चल रहा है, पर दोनों अलग होते हैं, एक ना मिले दूसरे से। तो इस पल हम दोनों एक ही शरीर में बैठे हुए हैं, मैं तुमसे अलग हूँ। कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दे दिया बाबा ने, थैंक यू बाबा। जुड़वा बच्चे एक ही वूम में बैठे हुए हैं, ये शरीर है और इसी में सोनिया भी बैठी है और सोना भी बैठे। सोना आत्मा स्वरूप है, जो ईश्वरीय संतान है, जो संपन्न है, संपूर्ण है, सर्व गुणों सर्व शक्तियों की खान है, खजाना है, और बाबा के साथ हर सेकंड कंबाइंड है। और सोनिया हर सेकंड रावण के साथ कंबाइंड है। जिताना किसको है मुझे, जिताना किसको है मुझे। हम्म? अब एक तो जागना, ये वर्ड अब अपने साथ दिन भर रखना है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कौन सा इमोशन, कौन सा फीलिंग, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं बाबा के इमोशंस और फीलिंग्स में पल रही हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं रावण का बच्चा नहीं हूँ। ये जो बाकी वाले इमोशंस और फीलिंग्स आ रहे हैं, वो रावण के हैं, मैं तो ईश्वर की संतान हूँ, मैं तो ईश्वर की संतान। तो माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सरकर्म इंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उसे माया तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे, तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई और रोल हाई में चला गया। आत्मा बेचारी डल हो गई और रोल ने अपना हाईएस्ट वो पकड़ लिया कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, है ना। हीरे में चमक होती है ना,
पत्थर में चमक नहीं होती, इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गए। फिर जागती है तो कहा जाता है ये जैसे पारस मणि। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई, काली नहीं होती है, नाम ये रखा हुआ है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है, शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं, ये सारा ज्ञान था। वह फिर धीरे धीरे निकल गया, निकलता निकलता आखिरी कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हैं। घर घर में सोच रहा हो जाता है, अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। घर क्या हुआ? शरीर, मन। मन में अंधियारा है, क्योंकि आत्मा की नॉलेज कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, बिल्कुल हूँ बहू उनके जैसा हूँ, अदृश्य हूँ, अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, भाव भावना से बहुत परे हूँ। भाव भावना, रोल, आइडेंटिटी, सब कुछ ड्रामा के भीतर है, और मैं ड्रामा के ऊपर हूँ। ड्रामा मुझसे चलता है, मैं आता हूँ तो ड्रामा चलता है, मैं नहीं आऊं तो ड्रामा कैसे चलेगा? हम्म? तो ये बात जब बुद्धि में आती है तो क्या होता है? आत्मा सुजाग होती है, आत्मा की लाइट आती है। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ग्लानि नहीं करते, ये तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, ये तो सब मूढ़मती हो गए। कौन कहते हैं? बाप। बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर। अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योत जग गई। इसी को सच्ची सच्ची दीपावली की। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योत जगाते थे, तो वो रस्म चलती रहती, उनसे कोई दीपावली नहीं होती। ये तो आत्मा जो अंदर है वो डिम हो गई, उसकी ज्योत आकर बाप जगाते, बाप बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज, और ये है हद के बाद की नॉलेज, बेहद की नॉलेज, अनकंडीशन की नॉलेज, मुक्ति की नॉलेज। जहाँ सुख मुक्त है, जहाँ शांति मुक्त है, जहाँ प्रेम मुक्त है, जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ आनंद मुक्त है, जहाँ पवित्रता मुक्त है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बाबा इंडिपेंडेंस की पढ़ाई पढ़ाता है। मेरा सुख मुक्त है, ये किसी व्यक्ति पर, स्थान पर, सामान पर, साधनों पर डिपेंडेंट नहीं है, मुक्त है। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज कब सुनी? कभी कोई ने आकर पढ़ाई? जाकर देखो कहाँ ये नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं, ढिंडोरा थोड़ी पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ, अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वे आवाज तो कर ही नहीं सकते जब तक
उनको ऑर्गन्स ना मिले, आत्मा भी ऑर्गन्स बगैर आवाज नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है तब आवाज करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं ये नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे ना सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़ी ही है, ये बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वे आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत गांव गांव से कितने ढेर आते हैं। ये आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है। संगम युग पर ही आते हैं बाप, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनको ज्योति जगाते हैं वे फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा, ज्ञान देने वाला तो कोई एक बाप चाहिए। वे आते ही हैं संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल ना सके मनुष्यों के ख्याल में है। अभी तो 40,000 वर्ष पड़े बिल्कुल ही घोर अंधियारे में, समझते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे, सद्गति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना, इसका मतलब अज्ञान है ना। इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोच रहा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं, गाते हैं गान ज्ञान सूर्य प्रगटा। किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य, कब आया ये कोई नहीं जानता। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोच रहा होगा। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। ये सब बातें बाप आकर समझाते। हम्म। तो बाबा कहता है बच्चे नंबर वार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अब हम ही सब बैठे होते हैं, हम ही सब एक जैसा नहीं पढ़ते। तो बाबा कहता सब बातें आकर बाप समझाते हैं, लेकिन कैच कौन क्या करता है ये सब अलग अलग है। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी नहीं होता। तुम जानती हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद से ही। कौन सी याद आज बाबा ने पक्की कराई है हम सबको? हम्म, क्या याद पक्की कराई बाबा ने? हर भाव और भावना से मैं अलग हूँ, बाप, इमोशनलेस। यस, बाप समान। जैसे बाबा हर भाव से, हर भावना से अपने आप को अलग रखता है, तभी तो राइट डिसीजन देता है, तभी तो वो हमारी मदद कर पाता है, तभी तो वो हर आत्मा को एक जैसा देख पाता है, तभी तो वो भेदभाव नहीं कर पाता है। ऐसे ही मैं भी अपने आप को हर भाव भावना से अलग रखूंगी तो विकर्म विनाश होंगे ना। बाप कहते हैं, संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी ये अक्षर है, और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं। और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं, गीता का ही नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये लाइन लिखी हुई है। ये है ही राजयोग की पढ़ाई। नाम रख देते हैं गीता, इसमें पहले पहले लिखा है भगवान उवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वह निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। ये है स्थूल साकार दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं,
फिर पाठ बजाने आते हैं। ये ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं। ये ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारा साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं होती। बाबा का तो बहुत संग्रह है, बहुत गुरु की। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी ना? तो बोले हाँ, बाबा को तो देखा हुआ एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी गया था। यह भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ में अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके, क्योंकि ये सारा क्या समझते हैं हम, शरीर के अनुसार समझते हैं। इसलिए हम शरीर की वानप्रस्थ की बात करते हैं। बाबा आकर बताता है अब वानप्रस्थ अवस्था किसकी है? हम्म, अब वानप्रस्थ अवस्था किसकी है? दीदी मुझे आत्मा की। आत्मा की। पूरे आत्मा, पूरे सृष्टि चक्र की ये वानप्रस्थ अवस्था है। पूरी सृष्टि अभी ना हाईएस्ट अपने पीक में चली गई है। 0 डिग्री उसके पास पावर रह गई है। तो बाबा कहता कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नंगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। और तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश कर लेना। योग बल से वश होते होते आखिरी ठंडी हो जाएंगी। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है। वहां तो ऐसी बातें होती नहीं। कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होगे। कौन से योग में? बैठक योग में? कौन से योग में पक्का होना? दीदी उसको अपने स्वरूप में लाके अनुभव करने से पक्का होता है। और स्वरूप ओम में शांति लाने। दीदी। हाँ जी। ऐसा लगा जब मैं पूनम के साथ नहीं योग लगाऊंगी, मैं पूजा के साथ योग लगाऊंगी, क्योंकि पूजा तो बाबा के साथ हमेशा अटैच है। ओम शांति। कर्म योग में। हम्म, कितना वंडर आज बाबा ने बताया है कि वो लोग अपनी कर्मेंद्रियों को शांत करने के लिए दवाइयां खिलाते हैं, उनको जंगल में रखते हैं, उनको भर परिवार से दूर रख। हमारा देखो, हम लोग को पूरे परिवार में रखते हैं बाबा, और फिर भी हमारी कर्मेंद्रियां शांत होती जा रही हैं। सबके अंदर दीदी ये फीलिंग है। दीदी एक अनुभव सुनाई। नशा मुक्ति अभियान का प्रोग्राम था तो मधुबन गए। वहाँ सचिन भाई हैं जो कराते हैं नशा मुक्ति के फैकल्टी के सारे। तो G20 में भी उन्हीं का प्रोग्राम हुआ था नरेंद्र मोदी के सामने। तो उन्होंने एक्सपीरियंस बताया वो कुंभ मेले में ना, वहाँ बाबा का हमेशा वो लगता है राजयोग का शिविर। तो वहां पे बड़े बड़े बहुत वो जटाओं वाले ऋषि मुनि आते हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने उनसे पूछा होगा कि आप कैसे मैनेज करते हो, इतना दूर गए आपको घर की याद नहीं आती? तो वो कहते हैं कि हम अफीम और ये गांजा इसीलिए तो पीते हैं, अदरवाइज तो ये कर्मेंद्रियां हमें वापस गृहस्थी में ले जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा नशा कौन करते हैं? जो पहाड़ों पे रहते हैं ऋषि मुनि। हम्म, और बताओ। हम ब्राह्मण आत्माएं। तो उन्होंने बताया कि राजयोग कैसे सारे नशों को खत्म कर देता है। वेरी ट्रू।
बुद्धि योग से। अब सबको अपने अंदर, ये तो हुई दुनिया की बात, अब सब अपने अंदर जरा झांको और देखो कि कैसे आपके इस समय, ये जो समय आपने बाबा के साथ बिताया है, आपकी कितनी कर्मेंद्रियां गृहस्थ में रहते हुए, संबंधियों के साथ रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए कितनी शांत हो गई, और कौन कौन से नशे से आप मुक्त हो गए। अपना बताना, दूसरे का नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि हूं तो गृहस्थी में ही सबके मध्य बैठी हुई, रहते हैं हम उसके अंदर, बट मेरा ये बिल्कुल शांत हो गया। शांति। शांति। ये तो बहुत अपनी आज सुबह से चेकिंग कर रही थी कि क्या क्या मेरा मोटो है। मेरा बोलने का नशा, किसी को जवाब देने का, रिएक्ट करने का बिल्कुल, मतलब अब मन भी नहीं करता। कोई बात होती भी है, मतलब मैं तो एक हेल्पर्स को भी कुछ नहीं बोलती अब। मतलब बोलने का नशा कम हुआ कम हो गया और बिल्कुल में मन। इंद्रिय शीतल हो गई। हाँ बिल्कुल, मतलब मन भी नहीं करता किसी को जवाब देना। कोई बोलता भी तो मतलब अब फीलिंग भी नहीं आती। ये ओम तो मेरा शांति। बहुत कम हुआ है। बहुत सुंदर। और ओम बताइए। शांति। ओम ओम शांति। शांति। जी। जी, ये महसूस किया है कि अब स्वीकार भाव आ गया है कि पहले जो हलचल होती थी, अब स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ये ड्रामा में यही था। हम्म हम्म। तो इसने आपके किस कर्मेंद्रिय को शीतल कर दिया। जैसे गुस्सा आने की, इरिटेट होना छोटी छोटी बातों में, उसमें बहुत फर्क आया है। इसने आपके मन को शीतल करा, शांत जी करा। जी ये जी सारी जी जी चीजें तो मन के अंदर आती है ना। जी तो जी। इसने आपके मन को शांत किया, शीतल किया। और बताए, और किसका क्या, कौन सी कर्मेंद्रिय शांत फील होती है। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी दूसरे को कंट्रोल करने की, पहले बहुत ज्यादा जैसे डोमिनेंट रहने की, तो इसमें बहुत शांति आई है। सब कुछ जैसे कि छोड़ दिया है, कोई जो है किसी को भी कंट्रोल नहीं करना है। ये सब चीजें जब जब तक फीलिंग में ये जब से आई हैं, तब से मतलब बहुत अंदरूनी शांति फील होती है। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। ऑनरशिप ऑनरशिप में नहीं रहना है। ओनरशिप में नहीं रहना, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। और बताइए। ओम शांति। शांति। हाँ, मुझ आत्मा की तो मन को शांति, क्योंकि मेरे मन में मैं किसी को जवाब नहीं देती थी तो मेरा मन चलता था। लेकिन अब मेरा मन चलना बिल्कुल बंद हो गया। वेरी तो इसको स्वीकार भाव भी कह सकते हैं, जो भी ऐसे बोल सकते हैं, वेरी गुड, जो जैसा है। वेरी गुड। देखा कितनी शांति, जैसे बाबा जब ये बातें बोले ना, हमें कोशिश करनी है अपने अंदर जाने की, क्योंकि जितना हमें वो अपने अंदर रियलाइज होगा ना, तो हमारा हमारा निश्चय और पक्का होगा कि ये बात तो है। जैसे जब सुबह आज ये पढ़ रहे थे कि भाई वो लोग को अपने आप को डिटैच करने के लिए सन्यास करना है, घर छोड़ के जाना है, पहाड़ों पर रहना है, फिर कोई ना कोई दवाई खानी है जिससे कि मन शांत रहे, और सब चीजें। और लगा बाबा वाह, ये सब तो आपने घर बैठे संबंधियों के बीच में रहते, गृहस्थी में रहते हुए आपने तो बहुत कुछ कर दिया है। आज किसने इस किया। लाइन ने भी बहुत टच किया सुबह, इसी लाइन ने बहुत ज्यादा, कि ओम बाबा का शांति कितना जी। अच्छा है। दीदी जब ये वाक्य पढ़े ना, तो ज्ञान का जो बचपन था तब याद आया कि शिवानी बहन को सुनते थे ना, उनकी हाथ की मुद्राएं देखते थे। तो जब सेंटर जाना स्टार्ट हुए तो दीदी के हाथ पैर की मुद्राएं देखते थे, क्योंकि दिव्य आत्मा है ना, दैवीय गुण तो हमारे कर्मेंद्रियों से दिखने चाहिए। तो मैं आत्मा ना अपने हाथ पैरों के मूवमेंट चेक करती थी, क्योंकि बाबा के पढ़ा था कि बाबा बिस्तर देखते थे, और मम्मा जब सोती थी तो एक सिलवट नहीं होती थी, तो मैं आत्मा कैसे सोती हूँ। तो याद आया, हाँ नहीं नहीं, इम्प्रूवमेंट है। आज अभी सेंटर सुबह दीदी को यही बता रहे थे कि दीदी मैं पहले ना आपके हाथ पैर देखती थी, अब मैं अपने हाथ पैर देखती हूँ कि हाँ, बाबा का बनने के बाद हाथ पैरों की मुद्राएं बदल गई हैं।
आंखों में बाबा की दृष्टि याद रहती है कि अब मुझे किसी को कैसे देखना है, कि इसमें ब्रह्मा की दृष्टि है, ये आंखें पवित्र हो चुकी है, मैं अब किसको कैसे देखना है। तो जब एक क्लास में बताया था ना आपने बहुत टाइम पहले कि बाबा मिलन में बाबा कैसे, दृष्टि का मतलब क्या होता है, तो उस टाइम पे अंधा प्रज्ञा जागी थी कि हाँ बाबा क्या देते हैं। तो बाबा उसके 5 स्वरूपों को देखता है। तो जब मैं कहीं जा रही हूँ स्कूटी पे, तो मुझे जो आत्मा नजर आए मुझे उसको कैसे देखना चाहिए सेंटर जाते हुए। तो फिर सुबह बाबा पे बड़ा प्यार आया। मैंने कहा कभी एक टाइम था कि शिवानी बहन की मुद्राएं देखते थे, दीदी की देखते थे, अब अपने वो चेंजेस देखते हैं तो बड़ा प्यार आता है बाबा में, बहुत प्यार आता है। यही इम्पोर्टेंट है, स्व को देखना। तो बाबा ओम कहता है ओम शांति। शांति। मैंने अपनी हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को स्थिर रखने का प्रयत्न किया, और इसमें ये मुझे बहुत मतलब बहुत मैंने इस चीज को गेन किया, अपना धारण किया। ये कैसी भी परिस्थिति अपनी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल, ये सब चीजें, ये सब मुरली से। कितनी पावर मिली। तो कितनी हम्म, बड़ी बात है कि हम तो कोई सन्यासी नहीं बने, हमने कोई 24 घंटे का योग नहीं किया, है ना, हम कोई हर चीज से अलग जाकर नहीं बैठ गए, पर हमें वो शक्ति बाबा ने दी स्थिर रहने की। हर हम्म, परिस्थिति को आते और जाते देख लिया। ये हमारे हमारे इस संगठन का सबसे बड़ा बल है, रजनी आत्मा। हाँ, वो उनके जीवन से कितना कुछ आया और गया है, पर उनकी हम्म, स्थिति हमेशा बनी रही है। हम लोग सबने विटनेस किया है इस चीज को। तो ये कहाँ से आया? ये ज्ञान से आया है। ज्ञान जब अंदर चलता रहता है कि बच्चा ड्रामा तो चल रहा है, ड्रामा रुका हुआ नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी। अब ये ज्ञान इनके अंदर जाकर बैठा, आज बाबा ने वर्ड यूज किया कि वो बैठता है ना, तब हम्म, असर आता है। तो इसका मतलब वो बैठा है जाके, तब उसका रिफ्लेक्शन क्या है? हम स्थिर हैं, हम होने दे रहे हैं जो हो रहा है, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम किसी को अ, दोषी नहीं ठहरा रहे, हम समझ रहे हैं सबका ड्रामा। कारण क्या है। ठीक। मतलब परिस्थितियां अब छोटी छोटी परिस्थितियां तो बिल्कुल आती हैं और निकल जाती है, पता नहीं चलता, और मतलब अपने आप को डिस्टर्ब नहीं हम करते, वो तो आती रहेंगी, अपने को डिस्टर्ब नहीं। बहुत ब्यूटीफुल। थैंक 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 यू बाबा। बाबा कहते हैं इसमें तो बहुत मेहनत है, वहां ऐसे छीछी काम होते ही नहीं, बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने, तुमको लायक बन, माया तुमको ना लायक बना देती है, बाबा तुम्हें लायक बना रहे। लायक किसके लिए बना रहे? हम्म? लायक, लायक मतलब जो बाबा की हर बात को ले पा रहा है, धारण कर पा रहा है। माया तुम्हें नहीं लेने लायक बना देती, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं बनने देती। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं, उसके लिए प्योरिटी फर्स्ट है। गाते भी हैं बाबा हम पतित बन पड़े, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र, गायन भी है अमृत छोड़ विष काहे को पिए। नहीं, अब ये हमें अपने साथ हमेशा याद रखना है। हे मन, अमृत छोड़ विष काहे को पिए। हम्म आत्मा छोड़ शरीर काहे को देखे, आत्मा छोड़ उसके रोल काहे को देखे, आत्मा छोड़ उसके एक्शन काहे को देखे। आत्मा देखा अमृत और एक्शन देखा विष। उनका नाम विष भी है जो आदि मध्य अंत दुख देता है, ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कितना बार आए हैं तो बच्चों से आकर मिले हैं। तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है, आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है, ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन इन 1 सेकेंड। बाप से ये वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं, बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दो, दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो। तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में जो में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस थी,
पवित्रता भी थी जो अभी बेहद का बाप सेकंड में दे रहा है। ये जब हम सब कौन है? बाबा के बोर्ड हैं। हमारी आंख, हमारे कान, हमारा मुख, हमारा माथा बाबा का बोर्ड है। वहां से रिफ्लेक्ट करें। देखो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। देखो मन हेल्दी, बुद्धि वेल्दी, ज्ञान से भरी हुई, संस्कार हैप्पीनेस का, सदा हर्षित, सदा हर्षित। तो जितना मन हेल्दी होगा, यानी अच्छे संकल्पों में होगा, फिर बुद्धि उसी संकल्पों के विजुअलाइजेशन में होगी, एक्सपीरियंस में होगी, तो वो वेल्थ है। कहते ज्ञान इज, नॉलेज इज वेल्थ। तो जितना हमारा जो थॉट है, हमारा जो मन है, वो ज्ञान को याद करेगा, ज्ञान की बातों से बातें करेगा, संकल्प करेगा, तो बुद्धि उसे एब्जॉर्ब करती है। हर चीज को देखने का नजरिया अब ज्ञान हो जाता है। बुद्धि दिखती है ना, बुद्धि क्या देख रही है? बुद्धि ज्ञान वाली बातें देख रही है। तो अब ये दोनों जब साथ में होते हैं, हेल्थ और वेल्थ, तब क्या बोलती है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस संस्कार बन जाता है, और ये एक सेकेंड में मिलता। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर ये कहाँ गए? 84 जन्म पहले ये लेंगे, ये नंबर 1 है ना, यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर ये पद प्राप्त कराते, सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। नया तो कोई समझ ना सके, तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया। वे भी बाप बताते तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की, तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया है। मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले यह जन्म लिया। कौन सा? ईश्वरीय जन्म, ईश्वरीय संतान के रूप में पहला जन्म। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया। कोई रोगी होगा तो कहेंगे ना कि पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, फिर इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए? ये बैठ बात समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति भी बाप ने समझाई। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां कर्म अकर्म होते हैं। वहां रावण राज्य नहीं होता, विकार नहीं होता, वहां है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। हम्म? वह है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड। भाभी आकर वैशाली को शिवालय बनाते, सतयुग है शिवालय। शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लिए लायक बना रहे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने? आप कहते तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने ये पद कैसे पाया। इन्होंने ये पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बैठ बाप ने राजयोग सिखाया और राजाएं दी।
उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इनको राजयोग किसने सिखाया? उच्च ते उच्च है परम आत्मा। तो हमें किससे सीखना है अब? देवताएं भी नहीं सिखला सकते, सिर्फ परम पिता परमात्मा भगवान ही सिखलाते, क्योंकि वो ही नॉलेजफुल है। बाप, टीचर, सदगुरु वही कहलाता है। ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने ये मंदिर बनाया है, इन्होंने ये पद कैसे पाया? इन्हों का राज्य कब था? फिर ये कहाँ गए? आप अच्छा ये बताओ, ये जो बाबा बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, हर काफी बार मुरली में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन कि ये जो लक्ष्मी नारायण है, उन्होंने ये पद कैसे पाया? हम्म ये पूछकर बाबा करना क्या चाहता होता? बार बार ये क्वेश्चन पूछता है बाबा। दीदी, जिससे हम भी लक्ष्मी नारायण जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा बनने वाली है, उनकी जीवन कहानी पढ़े और समझे कि वो लक्ष्मी नारायण कैसे बन रहे हैं, कैसे बने, उन्हें कैसे ये पद मिला। ओके, और क्या लगता है बाबा ये बार बार क्वेश्चन हमसे क्यों पूछता है? और मतलब उनके जैसे ही कर्म करके, उनको फॉलो करके हम भी वही पद पाए सेम। हम्म और बाबा हमको ये बार बार पूछ के यही भी याद दिलाता है ना कि अगर वो बन सकते तो तुम भी बन सकते। बिल्कुल। और हाँ जी, इसी एक ही जन्म में पवित्रता को धारण करके बाबा लक्ष्मी नारायण बने हैं। हम्म, पूरे किए हैं, लेकिन इसी जन्म में पूरा सरेंडर होके बाबा के, और वो पवित्रता को धारण करके ही लक्ष्मी नारायण बने। और गुलजार दादी कहती थी ना, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, इसलिए हम ही बनेंगे। हम्म, हम्म। और क्या लगता? और क्या लगता क्यों दीदी, बाबा और दीदी अपने आप से भी पूछना है कि हमने ये पद कैसे पाया, क्योंकि हम मंदिर में बैठे हैं, हम आत्मा, वो मूर्ति चैतन्य मूर्ति। तो हमें खुद से पूछना है कि हमने ये पद कैसे कैसे पाया था, अपने आप से जानना है, क्योंकि पूरा विश्व तो हमारे में समाया ही है, ब्रह्मांड पूरा। ये सब बातें सही हैं, परफेक्ट है आप सबके आंसर। पर इससे बाबा ना एक और बात को बहुत क्लैरिटी से हमें समझाने की कोशिश करता है कि जितनी भी चीजें हमारे इस जीवन में आ रही, जो कुछ भी एक एक सेकंड जो आ रहा है, वो उसका बीज पीछे हम ही ने डाला है। तो कभी भी दोष भाव से हम ग्रसित ना हो, दोष भाव के रोगी ना बने, इसके लिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे ये पद, आज जिस पद, जैसे बाबा ने कहा साहूकार कैसे बना, उसने कभी दान पुण्य किया ना। रोगी कैसे बना, उसने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ शड़बड़ करा तो रोगी बन गया, है ना। उसके पास इतना अच्छा ज्ञान कैसे आया, बहुत ज्ञानी विज्ञानी कैसे, उसने पिछले जन्म में जरूर स्कूल कॉलेज बना दिए होंगे। इतना बड़ा दानवीर कैसे बना, जरूर पिछले जन्म में हॉस्पिटल्स बनवा दिए होंगे। ऐसे बाबा एग्जाम्पल्स देता है। पास्ट लाइफ को बार बार बाबा, इसको हम जो साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं, वो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं कि पास्ट लाइफ दिखाई, पास्ट लाइफ दिखाई, पास्ट लाइफ दिखाई। बाबा भी रोज पास्ट लाइफ दिखाता है कि बच्चे जो कुछ इस जन्म में आ रहा है, अब दो चीजें आ रही है ना हमारे जन्म में। एक आ रहा है इतना पावरफुल ज्ञान, इतना अद्भुत ज्ञान, इतना अलौकिक ज्ञान, इतना वंडरफुल ज्ञान जो है ही नहीं पूरी दुनिया में। हाँ, वो डायरेक्ट भगवान से हमारे पास आ रहा है, बीच में कोई नहीं, डायरेक्ट। तो ये भी हमारे कुछ अच्छे कर्म, हमारी भक्ति, हमारा निश्चय, हमारा भगवान के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रहा,
हमने बहुत पुण्य किए, डायरेक्ट भगवान से मिल। अब दूसरी तरफ आ रहा है जो कार्मिक्स, जो 63 जन्मों में हमने गलत कर्म किए, किसी के साथ गलत किया, किसी के साथ कुछ भी, एनीथिंग, तो वो भी आ रहा है। दोनों के प्रति सुजाग बनो, ताकि हम कभी भी ब्लेम गेम में ना जाए, दोषारोपण में ना जाए। ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है बाबा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, मैं तो इतना अच्छा अच्छा करके दे रही हूँ फिर भी ऐसा ऐसा हो रहा है बाबा। बार बार बाबा बताता है, तुम 84 की कहानी बताओ। किसको? खुद को। ये जो दोष देने वाला संस्कार है उसको बताओ कि बहुत सुंदर सुंदर कर्म किए, डायरेक्ट भगवान में लाए, कुछ थोड़े थोड़े से गड़बड़ कर दिए तो ये कार्मिक अकाउंट के रूप में ये सब आ रहा है। इस पल दोनों ही आए पड़े। अब मैं आत्मा दोनों के प्रति साक्षी, मैं आत्मा दोनों के प्रति साक्षी हूँ, दोषारोपण से मुक्त हूँ, निर्दोष भाव से परिपूर्ण हूँ। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वो सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, तुम समझ जाएंगे ये हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं, तुमको अब समझ मिली है, परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाह ही मिल जाती है। इक्कीस जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से मिलता है। टॉपिक भी बहुत अच्छा है, वैश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है, इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, यह भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, कैसे अशांति हुई, फिर शांति कैसे स्थापन हो, ये भी टॉपिक है। दे रहा है बाबा मन और बुद्धि को बहुत सारा होमवर्क, करवाएं उससे ये होमवर्क। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको बहुत सारा होमवर्क दिया जाता है ना, तो मम्मी पापा का काम होता है वो होमवर्क कराना। ऐसे ही शिव परम पिता परमात्मा शिक्षक सदगुरु मन और बुद्धि के लिए काम दे रहा है कि बच्चे ये टॉपिक पर उससे लिखवाओ। तो इससे वो क्या बनेंगे, शिवालय लायक बनेंगे, पूजनीय बनेंगे, दीदी दिव्यांग बनेंगे। दीदी मुझको ना ये लाइन समझने नहीं आई थी कि परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी लिखो, तो थोड़ा सा आप आइडिया देंगे कि कैसे लिखते हैं, मतलब अ, ये नहीं, लिखने का। परमपिता हाँ। परमात्मा का पूरा इसमें पता चल गया ना, कि कैसे परमात्मा एक बार आते हैं पर वो शरीर नहीं लेते हैं, वो कैसे पढ़ाई से ज्ञान से हर बच्चे को, अपने पूरा 800 करोड़ आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। पूरी कहानी समझ में आती है ना, अगर इस टॉपिक को समझें, इस टॉपिक पे मंथन करें कि वैश्यालय से शिवालय कैसे बना, देह से हम आत्मिक स्थिति में कैसे आए। वैश्या क्या होती है ना, देह में फंसी रहती है ना। वैश्यालय मतलब जहां सिर्फ देह का बिजनेस है, और शिवालय जहां जहां आत्मा का बिजनेस है ना। तो बाबा हमें वैश्यालय से निकाल के शिवालय में कैसे डालते हैं, क्या करते हैं ऐसा? तो उसमें तो पूरा शिव बाबा की कहानी आ गई ना, कैसे वो आए, क्या उन्होंने किया, और वो कैसे चले गए। बाबा एक ही बार तो आता है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
मानी माता बच्चों को रूहानी आप माता पिता वो बादशाह याद रखो। किया कि खुद मैंने और नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना। आज बाबा ने कहा अपनी बुद्धि तुम मुझे दे दो। कहते हैं ना कोई चीज भगवान मांगता है आपसे, तो बाबा ने कहा ये बुद्धि से ही सब गड़बड़ हुआ है, ये बुद्धि अब तुम मुझे सरेंडर द बुद्धि। बुद्धि क्या करती, क्या क्यों कैसे कब कहाँ, ये सब कुछ बुद्धि करती। बाबा कहते ये सब मुझे दे दो। अपने सारे क्यों, अपने सारे कैसे, अपने सारे कब, अपने सारे कहाँ, सब मुझे दे दो। सबसे पहले बुद्धि को इनोसेंट बनाओ। सबसे ब्रह्मा पहले बाबा ने अपनी बुद्धि बुद्धि सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दिया था, टोटल सरेंडर कर दिया था शरीर का। हम जब तक बुद्धि का सरेंडर नहीं करेंगे तो हमें बाबा की एग्जैक्ट टचिंग नहीं प्राप्त होगी। वरदान है पॉइंट स्वरूप में स्थित हो मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय आ गया बाबा का वरदान में पॉइंट, मन और बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए हमें आज क्या करना है, आज हमारा व्रत किसका है, मन और बुद्धि में भाव और भावना, अच्छा बुरा कुछ भी, मैं उससे अलग हूं, मैं तुमसे अलग हूं, मैं तुमसे अलग हूं। ये कार्य आज हमें करना। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। पॉइंट मतलब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मतलब समाधान, कारण नहीं निवारण। निवारण क्या है, ड्रामा से मैं अलग हूं और ड्रामा अपने हिसाब से चल ही रहा है, मुझे इसके पर्दे में घुस के कुछ नहीं करना है। मैं कितने भी पर्दे में घुसने की कोशिश करूंगी, मैं पर्दे में जा ही नहीं सकती। पर्दा मतलब सब समझ रहे ना, स्क्रीन में हम नहीं घुस सकते हैं। कितना भी हमें मूवी अच्छी लग रही हो बुरी लग रही हो, लेकिन हम स्क्रीन के अंदर नहीं घुस सकते। हीरो हीरोइन को पकड़ नहीं सकते, उनसे रोल चेंज नहीं करा सकते। तो पॉइंट लगा के रखना है। यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रोल करना है कि हे मन, हे बुद्धि, हे संस्कार, हम अब किसी के रोल में नहीं घुस सकते। वो बना बनाया, आई कैन नॉट इंटरफेयर। स्क्रीन में जैसे नहीं घुसा जा सकता। ऐसे मुझे पॉइंट में स्थित रहना है। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय फुल स्टॉप लगाना है, अर्थात विशेषार्थ फुल स्टॉप। जिसका जो पार्ट है जैसा है, सैल्यूट। स्लोगन, आज्ञाकारी वह जो हर संकल्प हर बोल और हर कर्म में जी हजूर करता है, हाँ जी का पार्ट प्ले करता है। कहा किसको हाँ जी करना है, अब हाँ जी का पार्ट बोला सब हाँ जी करें, किसको हाँ जी करना है, किसको हाँ जी करेंगे सब मिलकर, श्रीमत को हाँ जी करेंगे। किसको हाँ उस जी करेंगे, धारणा को, उस धारणा को ना घुसने की धारणा को, दूर रहने की भावनाओं से दूर रहने की धारणा आज के लिए हाँ जी करना है। यस, करेक्ट। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।